प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु में आप सभी को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और कभी ना भूलें कि उसने अपना प्यार अपने बेटे के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा हम पे प्रकट किया है। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मर रहे थे, तब वो केवल मर नहीं रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे कि देखो, मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया कि मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने आप को भी दे दिया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबने मुझे छोड़ सा दिया है। मैंने लोगों की मदद की, पर वो मेरी मदद करने के लिए कभी भी आगे ना आए। मुझे इग्नोर किया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया। हो सकता है किसी इंसान के थ्रू आपको ये सारी फीलिंग्स मिली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, चाहे आप कैसे भी हैं। मैं जानता हूँ कोई है जो इस समय मुझे देख रहा है और उन्हें इन शब्दों को सुनने की ज़रूरत है। आज ये खुदा की आवाज़ है आप लोगों के लिए। यीशु आपसे प्यार करता है। वो आज आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। शैतान तेरे मन में आकर तुझे कहता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे कलाम में मैंने लिखा है, मैं कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है, जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आज वही परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, प्रेम में बात करना चाहता है। आज के वीडियो 88 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने 87 वीडियोस डाले हैं और ये सारी बेसिक टीचिंग्स हैं। प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, उपवास कैसे करना है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या होता है, राइट टीचिंग कैसे फॉलो करूं, सही लीडर को कैसे पहचानूं, तमाम सवाल जो हर व्यक्ति के होते हैं हमने कोशिश की है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं सफल हूं, क्योंकि हमें बस कोशिश करनी है, बाकी सब खुदा पे छोड़ना है। मैंने कोशिश की है आपके सवालों का उत्तर देने की, परमेश्वर के अनुग्रह से। इस बेसिक टीचिंग में नीचे जाएंगे, वो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 1 बाय 1 आप देख सकते हो। आज मैं बात करना चाहता हूं महान पवित्र आत्मा के लिए। आप सभी जानते होंगे कि ये वो समय है जब पवित्र आत्मा ने यीशु की जगह लेके रखी है। पुराने नियम में परमेश्वर काम करते थे, फिर यीशु मसीह आए, और अब ये वो समय है जब पवित्र आत्मा ने, यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इस समय उसने यीशु की जगह ले रखी है और बहुत जरूरी है कि हम लोग ये सीखें, ये जानें कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना क्या होता है। मैं आज आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, इस बेसिक टीचिंग की सीरीज में ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं पवित्र आत्मा के बारे में आपको बहुत बेसिक थिंग्स बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को शायद न पता हो। सबसे पहले आप याद रखिए, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा उसका एक वरदान है। आग पवित्र आत्मा नहीं है, वह आग देता है हमें। तेल पवित्र आत्मा नहीं है, वो तेल हमें देता है। ये उसके खूबसूरत चरित्र की पहचान है। पर वो है कौन? वो आपकी और मेरी तरह एक व्यक्ति है। उसका एक स्वभाव है। वो हर्ट होता है, वो खुश होता है, वो अपसेट होता है। वो बिल्कुल एक पर्सन की तरह है जो आपके साथ, आपके अंदर रहता है। वो आपसे वैसे ही बात कर सकता है आज भी 2023 में, जैसे वो 2000 साल पहले फिलिप्पुस से बात करता था। उसने उससे कहा, जा उस रथ के साथ हो ले। वो पतरस से बात करता था कि कुरनेलियुस के घर के लोग आए हैं, उनके साथ चला जा। वो पौलुस से बात करता था, वो आपसे भी बात करेगा अगर आप वही कीमत चुकाएंगे जो प्रेरितों ने चुकाई थी। आज का प्रॉब्लम ये है, हम सब लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं। हम बड़ी जल्दबाजी में जिंदगी जीने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं
कि बस मुंह से बात निकली और पूरी हो जाए। जी नहीं, मसीह में ये नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी होती हैं, कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। बाइबल बताती है जो दौड़ आपको दौड़नी है, उस दौड़ में आपको धीरज धरना है। क्योंकि अगर आपके अंदर एक जल्दबाजी का स्वभाव होगा तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हो पर आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपका माइंड इनसाइड भटक रहा है, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गिव अप कर देंगे कि नहीं प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। नो, हमें हर दिन धीरज के साथ उसके साथ समय बिताना है। हम हर दिन खाली होते जाएंगे और वो हमसे बात करता जाएगा। आज मैं आपके सामने आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं हम, और उसके मैं 4 रास्ते आपको बताऊंगा। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसका 18 वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल हमें कहती है हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। होते जाओ, होना नहीं है, होते जाओ। इट मीन्स आज भर गए तो संतुष्ट मत हो जाओ, कल भी जाओ। क्या आपने ये अमेजिंग चीज देखी जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए उन दिनों में मंदिर जा रहे थे? वहां पर यहूदियों का टेंपल होता था यरूशलेम में, और जब वो लोग दुआ करने जा रहे थे उन्हें एक भिखारी मिला। उसने उनसे पैसे मांगे, पर पतरस और यूहन्ना ने उसको चंगा किया ये कह के कि यीशु के नाम में चल फिर। आप जानते हो बाइबल नहीं कहती है कि वो टेंपल से आ रहे थे, वो लिखा है जा रहे थे। अमेजिंग थिंग है ना। इससे एक अध्याय पहले उन्हें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिली हुई और वो और परिपूर्ण होने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग जब प्रभु में आए थे बस आने के दिनों में ही 1 साल तक वो भरे हुए थे। आज वो अनुभव मिलना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि आपके माइंड डाइवर्ट्स हो गए हैं, आपके मन यहाँ वहां हो गए हैं। अब आप सेवा को बहुत महत्व देते हो, अब आप बाइबल स्टडी को बहुत महत्व देते हो, अब आप इन चीजों को बहुत महत्व देते हो। बाइबल स्टडीज ओके, बट कभी कभी आपने देखा है कि हम लोग जो हैं वो अगर हम वचन ही पढ़ेंगे पर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, कई बार आप सेवका ही करेंगे लेकिन प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप खाली हो जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि कोई टाइम था मुझे प्रभु ने भरा था, आज क्यों नहीं? बाइबल तो कहती है तुम हर दिन परिपूर्ण होते जाओ। ये रोज का अनुभव होना चाहिए, पहले का नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपना समय निकाल के, अपनी नींद को खराब करके, खाना थोड़ा कम खा के, ताकि आपका बदन हल्का रहे, आपको एक समय नियुक्त करिए। मैं नहीं कहता हूं कि सुबह ही शाम ही। आप देखिए आप कब फ्री हैं, कब आप अपने कामों को निपटा कर, हो सके तो मेरी एक सलाह है, अगर न भी हो पाए तो अपने पर दोष मत लगाइएगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरी एक सलाह है, अगर सुबह करें तो बहुत अच्छा होगा। जब आप सुबह उठते हैं परमेश्वर को अपना समय दीजिए, उसे अपना समय दीजिए ताकि वो आपको भर सके। परमेश्वर कहेगा मेरे पास तेल है, बर्तन कहां है? वेयर इज ऑयल? देखा आपने एलिशा की कहानी में, एलिशा ने उस बहन से पूछा और बर्तन है? बोलती है नो सर, नहीं है। तेल रुक गया, और बर्तन होते और मिलता, लेकिन रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि बर्तन खत्म हो गए। आज परमेश्वर कहेगा मेरे पास तेल बहुत है, बर्तन कहां है? बर्तन मॉल में सेल्फीज निकाल रहा है, बर्तन सारा दिन फोन लेके बिजी है, वो बर्तन इन दिनों में खा पी रहा है, घूम रहा है, सिर्फ पिकनिक में व्यस्त है। सर, जो बातें मैं कह रहा हूं ये पाप नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अपनी जिंदगी इन बातों में व्यतीत करना, मुझे लगता है हम मिस कर रहे हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। आप जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना क्या होता है, तो याद रखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है परमेश्वर के जीवन से भर जाना, उसके फलों से भर जाना। उसके फल है प्रेम, आनंद,
शांति, कृपा, भलाई, करुणा, जो कुछ लिखा गया है आप वो पढ़ के देखिए। वो फल नहीं है सिर्फ, वो परमेश्वर का अपना स्वभाव है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप उसके फलों से, उसके स्वभाव से भर जाते हैं। आप जेंटल होते हैं, आप कोमल होते हैं, आप नम्र होते हैं, आपके अंदर शांति होती है, आप परमेश्वर पर फेथ रख पाते हैं। ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है। हम लोग परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर की तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे। आपको परमेश्वर से अलग होकर प्रभु की तरह नहीं बनना है। आपको प्रतिदिन, अब जो मैं बताऊंगा, ये करना है। इससे आप फलवंत होंगे, इसके अंदर आपके अंदर फल आएंगे। पहला काम जो आपको करना चाहिए आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, वो है प्रतिदिन वचन को अपने लिए पढ़ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस बाद में डालेंगे, फेसबुक पे बाद में डालेंगे, प्रीचिंग बाद में करेंगे। पहले खुदा मुझसे बात कर, मेरे जीवन के बारे में बात कर, मुझे बता मुझे कहां करेक्शन करनी है। अगर मैं कहां डिस्करेज हूं तो मुझे इनकरेज कर। अगर मैं किसी गलत जगह पे जा रहा हूं जहां आप नहीं चाहते हैं, मेरे रास्तों को बंद कर और मुझे इंस्ट्रक्ट कर कि मैं अब कहां जाऊं। सबसे पहले बाइबल को अपने लिए पढ़ा जाता है। बहुत लोग बाइबल खोलते हैं और कुछ मिलता है तो उनको लगता है ये मुझे प्रचार करने के लिए मिला है। सर, पहले आपके लिए मिला है वो। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। सबसे पहले वचन को पढ़े। ये पवित्र आत्मा से भरने का पहला एक अमेजिंग वे है। दूसरा, आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। प्रार्थना शब्द बहुत लोगों को हैवी कर देता है, मुझसे नहीं होती है। आसान भाषा में प्रभु से बात करिए। प्रभु को बताइए आप कहां कमजोर हैं। प्रभु ने जो आपके लिए किया है उसको याद कर करके धन्यवाद दें। प्रभु से कहिए पवित्र आत्मा से मुझे भरे। परमेश्वर से बात करिए। आपको रिलीजियस वे में नहीं जाना है कि कोई दूसरा कैसे प्रार्थना करता है उसका लेके प्रार्थना करूं। नो, जो कुछ आपके अंदर है वो खुदा को बताइए। ये आत्मा से परिपूर्ण होने का दूसरा रास्ता है। तीसरा, परमेश्वर की आराधना करिए गीतों के द्वारा भी। हम जानते हैं आराधना सिर्फ गीतों में नहीं है, जो उसके साथ चलते हैं वो आराधक हैं, लेकिन गीत भी आराधना का एक पार्ट है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और हर तरह के गीत को मत गाइए। कुछ गीतों को देखिए जिसमें जीसस लिफ्ट नहीं होता है, सिर्फ म्यूजिक लिफ्ट होती है। आजकल आप देखते रहेंगे वर्शिप के नाम पे परफॉर्मेंस बहुत हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं ये सब है, पर आज इनकी जो गिनती है वो बहुत ज्यादा में आ रही है। कुछ ही लोग हैं जो आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो आपको खुदा के साथ जोड़ते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को देखिए, आपको ऐसा लगेगा वर्शिप से पहले सीधा पार्लर से यहां पर आ गए हैं। यस, दिस इज ट्रू। आप में से कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, लगना भी चाहिए। सत्य आजाद बाद में करता है, पहले वो हर्ट करता है। आप देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूं ऐसी वर्शिप के, लेकिन मुझे लगता है परफॉर्मेंस से ज्यादा हमें हर वो गीत जो हम गाने वाले हैं वो हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठ के गाना चाहिए। पहले मैंने खुदा से एक बार कहा था, खुदा मैं तब तक स्टेज पे वो गीत नहीं गाऊंगा जब तक मैंने तेरे साथ कमरे में बैठ के तेरे लिए नहीं गाया। आज आप देखते रहेंगे बहुत जगहों पे म्यूजिक लिफ्ट हो रही है, गीत नहीं। और लोग कई बार जब हम आराधना सुनते हैं, आप देखिए, आप गीत के पीछे नहीं जाते हो, वो जो म्यूजिक होती है वो आपको अच्छा फील करवाती है इमोशंस में।
ऐसे गीतों को सुनिए जिन गीतों में परमेश्वर का प्रेम हो, उसके उपकारों को याद करना हो, वो याद करवाए कि हमारी औलादों पर, हमारी पीढ़ियों पर वो कैसी दया करता आया है। जितना हो सके ऐसे गीतों को गाइए जिनका वास्ता सीधा खुदा से हो। वो आपको परमेश्वर की याद करवाए, उसकी मौत की, उसके उपकारों की, उसे आपके साथ जो व्यवहार किया है। ऐसे गीतों को लेकर प्रभु की आराधना करिए। ये तीसरा रास्ता है पवित्र आत्मा से भरने का। और चौथा आखिरी, उपवास, फास्टिंग। 2023 में खाने का प्रेम इतना बढ़ चुका है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे टाउन में, आपके टाउन में आप देखिए, आप जिस लोकेशन में रहते हैं, पहले हार्डली 4-5 रेस्टोरेंट होते थे। आज तो हमारे घर के नीचे रेस्टोरेंट, आगे बढ़ो रेस्टोरेंट। आप देखो इन दिनों में खाने का जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं, पब्लिक के माइंड को, कि खाने के लिए कोई भी क्रेजी है आजकल। यीशु ने भी कहा कि अंत के दिन नोहा के दिन होंगे। मेरे भाइयों बहनों, इन दिनों में खाना कम खाइए। अधिक खाना आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म कर देगा, लेजी कर देगा, आपको बहुत सोने का मन करेगा। हम एवरी थर्सडे फास्टिंग करते हैं चर्च के अंदर, जूम पे मिलते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे उसके वचन को सीखते हैं। मैंने 4 रास्ते लिखे थे, पर मैं 5 और भी जोड़ देता हूं। लास्ट वाला, लिसन। कलीसिया में हर एक के साथ संगति मत करिए। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, गॉडली नहीं है। आप उनके साथ रहेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, पर वो आपको खुदा के लिए पुश नहीं करेंगे। ऐसों के साथ दोस्ती रखिए, कभी इग्नोर मत कीजिए, आदर कीजिए इनका, हमेशा इनकी मदद करिए, लेकिन संगति उनके साथ करिए जो आत्मा से परिपूर्ण हैं। उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनको कहिए कि मुझे अपने साथ सेवा पे ले जाइए, ताकि इम्पार्टेशन मिल सके, अभिषेक मिल सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संगति एक अमेजिंग काम करती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है भाइयों के साथ संगति में, मेरे पास्टर्स के साथ संगति में, प्राचीनों के साथ संगति में। ये 5 रास्ते हैं जिससे आप आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। मेरे पास 10 और हैं, लेकिन मैं फिर कभी अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन में आपने आशीष पाई होगी। और हाँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, और आपको लिखना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, और लिखना है आत्मा की परिपूर्णता, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत आशीष पाई होगी, और अगर आपने आशीष पाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खुदा आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।